हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए टेरो सेशन लेके आई हूँ कि जून का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेगी जून के मंथ में, और क्या अवेयरनेस आपको रखने की ज़रूरत है, और आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और आपकी एनर्जी जून के मंथ में कैसी रहने वाली है। ये सब चीज़ें इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और गाइडेंस हम बाद में देखेंगे रीडिंग के अंत में। और पहले हम आपके लिए देखेंगे कि आपकी एनर्जी जून के मंथ में कैसी रहेगी। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी जून के मंथ में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द क्रिएटर। काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं आपकी रहने वाली है, और कुछ आप हो सकता है कोई चीज़ आप लंबे टाइम तक कुछ प्लानिंग कर रहे थे और वो चीज़ कहीं उस चीज़ पे काम करने का मौका आपको इस मंथ में मिलने वाला है। किन चीज़ों की नई शुरुआत आपके द्वारा हो सकती है इस मंथ में, और पूरी तरीके से आपका फोकस रहेगा अपने काम के ऊपर। अपने कहते ना, जो भी चीज़ें आइडियाज़ प्लान किया है या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस मंथ में आपका फोकस उन सब चीज़ों पे रहने वाला है, और आपके द्वारा कुछ क्रिएट कर सकते हो आप। और डेफिनेटली किसी चीज़ का निर्माता आप होंगे इस मंथ में। आपका ऑरा और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है इस मंथ में। और आपकी कहते ना, आप पूरा फोकस अपनी इनर सेल्फ पे लगाने वाले हो, सेल्फ ग्रोथ पे लगाने वाले हो। और कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप लंबे टाइम से चाह रहे थे कि किसी चीज़ पे आप काम करना चाहते थे, तो वो ये टाइम है आपके लिए, एक राइट टाइम है जून का मंथ, जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी कहीं ना कहीं और अपने अंदर के जो टैलेंट्स है वो लोगों को शो कर सकते हो। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपसे ही निर्मित होगी, आप ही कहीं ना कहीं उस चीज़ों के क्रिएटर्स होंगे। तो वो चीज़ें आपके फोकस में आएगी और आप कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए, काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काम वाली एनर्जी रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने वाला। काफ़ी ज़्यादा वो है ना, नेगेटिव चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहने वाले हो आप। पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी आपकी पूरी तरीके से, और चीज़ों में भी पॉजिटिविटी के साथ आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढना पसंद करोगे। फुल ऑन पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग रहने वाली है। और डेफिनेटली यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक आपकी भी अवेकनिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कुछ चीज़ों को लेके आपकी अवेकनिंग हो सकती है इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, अलाइन रहोगे यूनिवर्स से, स्पिरिचुअल चीज़ों से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। कोई नया काम डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो इस मंथ में, और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रही है। और आप पूरी तरीके से आप अपने काम पे और फोकस रहने वाले हो, और कुछ नया आइडियाज़ आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो इस मंथ में। तो ये थी आपकी एनर्जी। आप देखते हैं ओवरऑल जून का मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके सराउंडिंग चीज़ें कैसी रहेगी, वो हम चेक करेंगे। मेरे व्यूवर्स का जून का मंथ कैसा रहेगा, प्लीज डिवाइन गाइड। नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, काफ़ी दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे को मतलब क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नए आइडिया पे काम करते हुए। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना, तो कुछ न्यू आइडिया जो आप कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हो। तो दोनों ही चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स। मदर अर्थ से इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। पूरा फोकस आपका कहते हैं ना सेल्फ पे रहने वाला है, सेल्फ लव पे रहने वाला है। और पूरी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप्ड करने में, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने में पूरी तरीके से एफर्ट लगाओगे। आपका यहाँ पे है ना, बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं ढूंढने वाले, आप सब कुछ कहीं ना कहीं अपने अंदर खोजने की कोशिश करोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बढ़ाओगे। तो जितना भी फोकस रहेगा आपका, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके ग्रोथ के ऊपर रहने वाला है। और पूरी तरीके से आप अपने अंदर चेंज लेके आने वाले हो।
पास्ट के जितने भी दुख है, तकलीफ़ें हैं और जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है, उसको आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे हीलिंग है। जून का मंथ आपके लिए हीलिंग लेके आ रहा है पूरी तरीके से। जो भी हार्ट ब्रोकन आपका हुआ है या धोखे आपको मिले हैं या फाइनेंशियली लॉसेस थे या जो भी पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है, और आपकी कहीं ना कहीं जून के मंथ में पूरी तरीके से हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरा फोकस आपका हीलिंग पे रहने वाला है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने वाले हो आप जून के मंथ में। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फाइनेंस को लेके थोड़ी बहुत जो भी इनसिक्योरिटी थी वो भी खत्म होने वाली है। जून के मंथ में आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन रहेगा, लॉयल रह सकता है और आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना प्यार भरा मतलब मैसेज लेके आ सकता है कोई आपकी तरफ। और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ आपकी हो सकती है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो पुरानी जो तकलीफ है, पुरानी जो दुख है, जो पुरानी कहीं ना कहीं आपकी कहते हैं ना पुरानी जो भी लाइफ है उससे निकालने में आपकी हेल्प करेगा। आप इस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। ये पर्सन आपका सपोर्ट सिस्टम बन के आएगा आपकी लाइफ में और पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और पूरी तरीके से आपको हील करने वाला है ये पर्सन। और अभी करंट टाइम में आप जिस भी हार्ट ब्रोकन से, जो भी धोखे से कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, जो भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, यहाँ से निकल ही नहीं सकते, जो भी लॉसेस आपके हुए हैं, चाहे करियर में, चाहे इमोशनली, चाहे रिश्ते आपके छूटे हैं, चाहे कहते हैं ना फाइनेंशियली लॉसेस आपने देखे हैं और आपको लगता है कि यहाँ से निकल नहीं सकते या निकलना इम्पॉसिबल है, बट जून का मंथ आपको ये जो भी पेनफुल सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से एंड करेगा। और जो आपका इंतजार था, लंबे समय से आप किसी कहते हैं ना लंबे समय से आप किसी का वेट कर रहे थे कि कोई आपकी लाइफ में आए और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे इन सब चीज़ों से निकालने में, तो जून के मंथ में डेफिनेटली आपका वेट खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है उसका एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी तक जो भी लोग थे आपको बार बार आके आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे और बार बार आके लोग आपको सेम पैटर्न में धोखा दे रहे थे और आप कहीं ना कहीं उनके उनके सराउंडिंग एक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बट जून के मंथ में आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं लोगों को उनकी लिमिट्स समझाने वाले हो कि ये आपकी लिमिट है, इसके आगे आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो लोगों को आप लिमिट्स समझाने वाले हो कि आपकी लाइफ की भी एक लिमिट्स है और उनकी भी एक लिमिट्स है, वो लिमिट्स आप कहीं ना कहीं क्रिएट करने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा जो भी काम करोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करने वाले हो। आप इनका फेस देखिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखो तो मतलब इंसान जो भी कर रहा है उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहोगे, जो भी काम करोगे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रहोगे। यहाँ पे भी अगर फेस देखा जाए तो कोई भी कहते हैं ना कोई भी डाउट्स नहीं है, किसी के भी फेस में कोई भी डाउट नहीं है। मतलब पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने वाले हो, जो भी डिसीजन लोगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इन सब चीज़ों में। जून के मंथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देने वाला है। इस एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो पूरी तरीके से। जून का मंथ आपको ये रियलाइजेशन करवाएगा कि आपके पास सोल्यूशन है। आपको समझ आएगा कि आपके पास क्या सोल्यूशन है इस एनर्जी से निकलने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे चाबी दी जा रही है इस एनर्जी से निकलने के लिए। यहाँ पे आपका ध्यान अब कहीं ना कहीं, अभी तक लग रहा था कि शायद यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है, आप अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं कर सकते, बट आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके सोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके हाथ में है। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। आपको बस इस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है और आप इस समस्या से पूरी तरीके से निकल जाओगे। बहुत सारी चीज़ों की अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। जून के मंथ में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत और आपका ट्रस्ट बढ़ने वाला है अपने ऊपर। जो भी डाउट्स थे आपको अपने लिए और जो भी अपने कहते हैं ना अपने आइडियाज़ के ऊपर डाउट्स थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज़ पे जो भी आप क्रिएट करना चाहते थे और जो भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे करने की अपनी लाइफ में, अपने करियर में हो या जो भी अपने रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग्स करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल होगी इस मंथ में। और पूरी तरीके से कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका फोकस अपने ऊपर बढ़ने वाला है, आपकी ब्यूटी निखरने वाली है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए क्रिएशन का कार्ड है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी मतलब एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग जो अभी तक कंसीव करना चाहते थे और डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वो कहीं ना कहीं बेबी कंसीव कर सकते हैं इस मंथ में।
जिन भी लोगों के हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू चल रहे थे वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ से इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होने वाली है और अब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ है ना एक ट्रैक पे आने वाली है जहाँ से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होने वाली है पूरी तरीके से। जिन भी चीज़ों का आपने लंबे समय से इंतज़ार किया था वो जून के मंथ में सब कुछ पॉसिबल होगी। और यहाँ पे जितना भी आपने वेट किया था वो वेट कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है। आइए हम गाइडेंस देखते हैं जून के मंथ में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप। जून का मंथ, यू एंड यूअर लव्ड वन आर सेफ। तो अगर आपको अपने करीबियों की या अपने लव्ड वन की थोड़ी सी चिंता थी तो इस मंथ में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप और आपके जो लव्ड वन है वो सेफ़ है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स उनका ध्यान रख रहे हैं और आपका भी ध्यान रख रहे हैं। आप प्रोटेक्टिव हो। ए टाइम फॉर हीलिंग। तो यही बात मैं आपको रीडिंग में भी बोल रही थी कि अभी टाइम है आपकी हीलिंग का, आपके सेल्फ लव का, आपके सेल्फ ग्रोथ का। तो जितना हो सके अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यही बात थी कि ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी न्यू स्टार्ट आप करना चाहते थे ये राइट टाइम है। जून के मंथ में एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है और जो भी आप करना चाहते थे वो डेफिनेटली इस मंथ में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्ट्स कीजिए और चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव वे में, तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है इस मंथ में। तो जितना हो सके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी जून मंथ की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।